तो हेलो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स नोट्स की जो है चैप्टर में। आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण में पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ें अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, और अगर नया क्वेश्चन भी आएगा तो हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली बात है कि थ्योरी को ध्यान से समझना होता है। ठीक दोस्त, तो थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे, देखो जो थ्योरी लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी है, बहुत आराम से पढ़ना, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है। तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है, क्षीण अथवा मौलिक बल, मतलब क्षीण है, कमजोर बल है। तो सर पहला क्वेश्चन बनता है गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, क्षीण यानी कमजोर बल है, और प्रत्येक कण या पिंड के बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगता है। किसी भी वस्तु में, किसी भी पिंड में जो उसका द्रव्यमान होता है वही उसके गुरुत्वाकर्षण का कारण बनता है। तो गुरुत्वाकर्षण समझ में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल होता है जो प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। ठीक, द्रव्यमान के कारण लगता है। तो अब देखते हैं न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या नियम कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मानो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मान लो m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मतलब दो वस्तुएं हैं, कोई भी किसी भी द्रव्यमान की दो वस्तुएं हो सकती है और किसी एक दूरी पर स्थित है। ठीक, तो उनके बीच लगे उनके उनके बल जो है लगने वाला, उनके बीच जो लगने वाला बल होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब डायरेक्ट बता रहा है कि जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, मतलब जो द्रव्यमान दोनों का होगा उनका जो गुणनफल होगा उसके बराबर बल लगेगा, और दूरी के अनुक्रमानुपाती मतलब दूरी के अपोजिट लगेगा। मतलब जितनी ज्यादा दूरी उतना कम गुरुत्वाकर्षण, और जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। तो इससे फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला आया। फार्मूला तैयार हो गया, ये देखो फार्मूला ये तैयार हुआ कि m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है और m2 द्रव्यमान की जो वस्तु है, तो f जो लगता है तो इनके m1 और m2 की क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो डायरेक्ट क्या होगा फार्मूला, f बराबर f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ हम अनुक्रमानुपाती या हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, हर चीज पता है, और उस नियतांक को हम क्या लिखेंगे, जी। तो यह बराबर जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, ये दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है। ठीक, और जी क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और इसी को, इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमको याद रखना है, जिसका वैल्यू क्या होती है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसको हमको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है कि जी का जो नियतांक होता है तो उसका मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का मान क्या होता है। ठीक, तो किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही वजन कहते हैं। ध्यान रखना, वजन यानी भार, वेट जो होता है वो किसी वस्तु का वेट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगता है। तो किसी वस्तु में जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उसका वजन उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो F बराबर जी m1 अपन r स्क्वायर। तो हम गुरुत्वाकर्षण निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण जी बराबर क्या होगा, तो F जो है चला जाएगा कहाँ, ऊपर, ये इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो F r स्क्वायर और m1 पर m2। तो जी गुरुत्वाकर्षण जी बराबर, हमको इसका मात्रक निकालना है, तो जी बराबर मात्रक निकालने के लिए F का क्या होता है, बल, बल का किलोग्राम, इसका जो द्रव्यमान होता है, जो बल, तो एफ का क्या होगा, एफ का क्या होगा, एफ का क्या होता है केजी, एफ माने बल, बल का केजी मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स, तो केजी मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर, ये हो गया बल का, और फिर आर दिया, आर का क्या होगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 तो वस्तु है तो इनका द्रव्यमान केजी केजी। ठीक, तो केजी से केजी का कट के क्या आ गया हमारा जो फार्मूला है, मात्रक है केजी का -1 m3 एस का -2। इसको हमको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी पूछ लेगा तो हमको ध्यान रखना होता है कि क्या कैसे आता है। तो अगर हमको आइडिया कैसे आता है तो छोटी छोटी चीज़ हमको पता है, इनसे निकाल सकते हैं। और फिर जी की डिमांड निकाल लेंगे, एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2, इसी से निकलता है। देखो किलोग्राम का, एम मीटर का, एल सेकंड का, टी, इसके कैसे मापते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। फिर द्रव्यमान क्या होता है, इसका मात्रक ऐसा क्या होता है, अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण राशि कैसी है, अदिश राशि है। ठीक, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में हर एक कण पर, हर एक जगह गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, हम गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही पढ़ेंगे और इससे हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हम जो है इतना जानेंगे कि दो वस्तुओं के बीच लगता है छेड़ बल है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना गुरुत्वाकर्षण, और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब ज्यादा दूरी कम गुरुत्वाकर्षण। ठीक, अब हम देखते हैं क्या गुरुत्वीय त्वरण। तो चीजें होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको देखो, ये गुरुत्वाकर्षण से अलग है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब कोई वस्तु जैसे पत्थर या कोई भी वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो वह हर सेकंड अपनी गति बढ़ाती है। इस गति के बढ़ने की दर को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण में एक वस्तु होगी, दूसरी क्या होगी, पृथ्वी होगी। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है उसकी गति में हर सेकंड वृद्धि होती है, और उसी एक वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका प्रतीक स्मॉल जी होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर क्या होता है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगभग होता है। इसको ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी में क्या होता है। फिर चंद्रमा में भी इसको ध्यान रखना होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को मिलाने वाला त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को मिलाने वाला त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक,
अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण के बीच क्या अंतर होता है, इसको हम समझ लेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पे उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, लेकिन इसका मान अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। जी का मान ये होता है, पृथ्वी पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये अदिश राशि है और यह सदिश राशि है। और जी में क्या संबंध है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण में क्या कुछ संबंध है, तो जरूर देखो क्या संबंध होता है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान, किसी भी ग्रह का द्रव्यमान यम है तथा त्रिज्या आर है, तो गुरुत्वीय त्वरण वहां पर कितना लगेगा, जी बराबर gm/r²। ठीक, यम द्रव्यमान कोई वस्तु है, इसमें जी गुरुत्वाकर्षण, यम इसकी जो त्रिज्या यम है किसी ग्रह या पृथ्वी की, आर त्रिज्या है, यम द्रव्यमान है, उसकी द्रव्यमान यम है, और तो जी गुरुत्व gm/r², इसको ध्यान रखना है ना, ये जरूरी बात है। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता। क्यों, देखो ये वस्तु है, ये एम छोटी वस्तु है, स्मॉल एम, देखो यहाँ स्मॉल एम का जिक्र आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब छोटी वाली वस्तु का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक, निर्वात में दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को गिराया जाए तो दोनों एक साथ गिरेगी। निर्वात में जहां मतलब वायु ना हो, वहां पर अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराओगे तो दोनों एक साथ गिरेगी, ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण के मामले में। ठीक, और हवा में अगर अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर भारी वाली पहले गिरेगी, जो कि नॉर्मल है। ठीक, अगला देखते हैं जी का मान में परिवर्तन। अब जो गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगह में परिवर्तन होता है, कैसे, जी का मान परिवर्तन पृथ्वी पर जी की क्या होगा, पृथ्वी पर अगर सतह से ऊंचाई जाओगे, सतह से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण क्या होगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, देखो फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला को ध्यान रखना कि अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, क्यों, gm/r+h²। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है, इसको हमें ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सतह से गहराई जाने के कारण, पृथ्वी की सतह से गहरा जाओगे जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो गहराई की सतह मान लो डी है, तो जो तो जब ये फार्मूला ध्यान रखोगे तो ध्यान में आएगा कि डी जो है हमारा ऊपर है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो पृथ्वी की सतह से गहराई जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। यहाँ पर ऊंचाई में जाने पर घट रहा है, लेकिन जब गहराई में जाओगे तो बढ़ेगा। और अगर एकदम पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाओ, मतलब डी बराबर आर हो जाए, जो पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी का जो गहराई है सतह से वो बराबर हो जाए, यानी जी डैश बराबर 0 हो जाए, तो क्या होगा, जी डैश बराबर 0 हो जाए तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0। अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है दोस्त, भले समझ में ना रहा हो, लेकिन जब आप फार्मूला याद रखोगे और कॉन्टेक्ट बनाओगे तो हमको बस थोड़ी या समझ में आने से हमको सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ताकि हमको फार्मूला भी याद रहे और हमारा निष्कर्ष जैसे ये आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि क्वेश्चन जो बन रहे हैं कैसे बने। देखो क्या कह रहे हैं, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ध्यान रखना, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटाते तो गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है, जबकि विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है घूर्णन गति कम करने पर। ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, 17 गुना अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इनको हमको समझ लेना है अच्छे से एक बार। ठीक है, देखो अगर पृथ्वी की घूर्णन गति रोक दी जाए, पृथ्वी जो घूम रही है उसको रोक दिया जाए, ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाएगा। ठीक, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है, मतलब पृथ्वी का जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसके बटे 6 गुना होता है, मतलब जो चंद्रमा का गुणा बटे 6 होता है, मतलब जो पृथ्वी का चंद्रमा से 6 गुना होता है। ठीक, देखो ध्रुव और वो का क्या होता है समझ लो, कि जो ध्रुव होता है पृथ्वी, ये गोल गोल पृथ्वी होती है जैसे, यहाँ ऊपर नीचे जो है ध्रुव होती है, और जो बीच वाली लाइन देखा जाती है, जो बीच वाली रेखा जाती है इस विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, और ये ध्रुव होते हैं। तो अब समझ लेना ध्रुव और विषुवत रेखा में कहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, क्यों ज्यादा होगा, इनको अच्छे से क्लियर कर लेना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे ये द्रव्यमान और भार। इसमें आदमी कंफ्यूजन होता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है और न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो द्रव्यमान और भार क्या होता है, इसको हम समझते हैं। द्रव्यमान यानी मास होता है, भार यानी वेट होता है। तो वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु की पदार्थ की मात्रा होती है, और भार होता है वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब किसी वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो उसका भार होगा, लेकिन उस पदार्थ की मात्रा जो होगी वो द्रव्यमान होगा। देखो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा तो नहीं बदलेगी, द्रव्यमान मतलब कहीं भी जाओगे जो पदार्थ की मात्रा है वही रहेगी, तो द्रव्यमान सेम रहेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वीय त्वरण है तो हर जगह अलग रहता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण जो है अलग होने के कारण जो है भार भी बदल जाता है वस्तु का। इसकी इकाई केजी होती है और इसकी इकाई न्यूटन होती है। इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनशील होता है, मतलब द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जितना पृथ्वी में उतना ही चंद्रमा में होगा, लेकिन भार अलग अलग जगह में अलग होगा क्योंकि उनका गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है। देखो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। ध्यान इस परिभाषा को, इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो कभी नहीं कंफ्यूज होगा कि भार जो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब द्रव्यमान तो रहेगा फिक्स, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग जगह में अलग होता है, इसलिए उसका भार बदलता रहता है। लेकिन द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा। ठीक, एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। W बराबर mg, ये क्या होता है W बराबर mg, इसकी परिभाषा फार्मूला याद रखना, W बराबर mg। ठीक, W बराबर mg। अब देखो मान लो ये वस्तु है मास, जिसका मास क्या है, द्रव्यमान 1 kg है, तो पृथ्वी पर इसका जो मास क्या होगा 1 kg रहेगा, लेकिन चांद पर इसका मास क्या रहेगा 1 kg रहेगा। मास माने द्रव्यमान तो हमेशा सेम रहेगा, पृथ्वी पर भी 1 kg रहेगी वो वस्तु है, चंद्रमा पर भी, लेकिन ग्रेविटी पृथ्वी की 9.81 होती है और चंद्रमा की 3.32, इसलिए वेट भी अलग हो जाएगा। वेट 9.81 पृथ्वी पर हो जाएगा, उसका वेट 3.72 हो जाएगा। ठीक, तो उसके
गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कितना लग रहा है उसके अनुसार का भार भी चेंज होगा। चांद पर क्या होगा? चांद पर जी का पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना चांद पर होता है। ठीक, अब थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पृथ्वी चांद पर जी बराबर 1/6, द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान जो है वही रहेगा, लेकिन भार जो है 1/6 हो जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? उसका द्रव्यमान। भार 600 न्यूटन यानी भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। एम जी है 600, तो एम गुणे जी 9.8 होता है, उसको लगभग 10 मान लिया जाता है, तो एम बराबर क्या होगा? 60 kg हो जाएगा, फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक, इस तरह हमने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, भार और द्रव्यमान को पढ़ा। इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट से बार-बार देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक दोस्त, फिर देखना इसके बाहर आप क्वेश्चन करना, कोई नहीं जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण और आप गुरुत्वीय त्वरण पढ़ चुके हैं, डोंट वरी, अच्छे से तैयारी करो। ये सारी जी नोट्स होती है, एक बार तैयार करने के बाद दोबारा से रिवीजन किया जाता है, इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अच्छे से तैयारी करो दोस्त। अगर